हम्म। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशन क्लास टाइम पर, या जिसके थ्रू आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस क्लास को ले रहे हो। ठीक है, तो सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम क्लास करते हैं बिना देरी करे। ठीक, तुम्हें पता ही है कि हम कौन सा सब्जेक्ट करने वाले हैं। ठीक, और ये तारीख भी सबको याद होगी, है ना। तो जितने नालायक बच्चे हैं, जितने सिंपल बच्चे हैं, सारे देख लेना। ठीक है, क्योंकि जब तुम ऑफलाइन क्लास लोगे हॉस्टल आने के बाद, तो ये चीज़ें शायद ना पढ़ाई जाए और ना समझाया जाए। एक आध चीज़ ऐसी हो सकती है जो इसी में रह जाए और वो सामने ना हो पाए। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा फायदा क्या है, इसमें अभी क्लास ले लो, चाहे तुम्हारे 30 मिनट क्यों ना रुके, चाहे 40 मिनट क्यों ना रुके। ऐसा हो सकता है कि मैं 2-3 डेफिनेशन समझाऊँ, ज़्यादा नहीं समझाऊँ। ठीक है, मैं तुम पर इतना प्रेशर नहीं डालूंगा। मुझे पता है कि तुम दीपावली बनाने गए हो, तो इसलिए मैं 2-3 डेफिनेशन लूँगा थोड़ी मैन में, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो हमें आगे तक काम देने वाली हैं और आगे हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और चैप्टर भी तुम जानते हो, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। वैसे हमारा शायद चैप्टर नंबर 8 है वो। ठीक है, जो बल, गति या ऊर्जा मान लो। ठीक है, ऊर्जा, ये हमारा चैप्टर है। ठीक, और जितने ये पुराने बच्चे हो तुम देख रहे हो, जो 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं उन्हें हर एक डेफिनेशन को एग्जाम्पल सहित बता चुका हूँ वैसे। ठीक है, फिर भी मैं उस चीज़ को दोबारा ले रहा हूँ। ठीक है, दोबारा पढ़ाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि तुम तो बताओगे नहीं, तो मुझे वो चीज़ खुद ही लेनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी के मन में ये डाउट ना रहे कि ये चीज़ हमें बताई नहीं गई। ठीक है, और मेरे से कोई चीज़ छूट जाती है या कोई मेरे से गलत हो जाती है, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। मैं उसे बाद में तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी दिक्कत होती है, मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज़ को ठीक कर लूँगा। ठीक है, और ये वीडियो तुम्हें पता ही है, रात के समय शूट हो रही होगी, तो सवारी आएंगी, तो उससे क्या है, आवाज़ थोड़ी डिसबैलेंस होगी, तो वो तुम्हें बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो तुम जानते हो बल। ठीक है, बल का नाम जानते हो, और दूसरा हमारा हो गया क्या बोलते हैं उसको, गति हो गई। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हो गई हमारे पास, जिसे हम इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, और हमारी ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा है, सही है। ये 3 चीज़ें हमने ले ली। बल क्या होता है? बल को तुम जानते हो ना, बल किसे कहते हैं? बल कोई चीज़, बल किसी पर लगाया जाता है, मतलब फोर्स हम किसी पर करते हैं कि नहीं। ठीक है, मान लो मैं इस बोर्ड को धक्का देना हो, तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे किसी चीज़ को खींचना है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब एक देखो एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक, एक जैसे हमने एक पीछे चैप्टर पढ़ा था, पहला या दूसरा चैप्टर था वो शायद, निर्जीव और सजीव का। ठीक है, जो सजीव व्यक्ति है, ठीक है, जो सजीव चीज है, वस्तु है, वो अपने आप दूसरा स्थान ले सकती है, मान लिया। ठीक है, या और कोई निर्जीव चीज है, तो हमें क्या है, उसे दूसरे स्थान पर खुद उठा कर रखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज तुम जानते होगे। ठीक है, मान लो कोई ये क्या बोलते हैं, एक चेयर है, जैसी भी चेयर है, ये तुम्हारी चेयर है। ठीक, ये चेयर क्या है, सजीव है निर्जीव है? बोलो, हमें पता है ये निर्जीव है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे उठाकर दूसरे स्थान पर खुद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमारी क्या लग रही है, ताकत लग रही है, बल लग रहा है। ठीक है, हमारे शरीर की क्या जा रही है, इसके अंदर ताकत जा रही है। सही है, और ठीक, ये तो देखो, आगे हम जितने एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो। ठीक, तो हमारा ये बल कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, मैं अभी आगे ही बताऊंगा, ऐसे नहीं है, आगे भी तुम्हें बताऊंगा। और ठीक, एक तुम्हारा आता है ग्रेविटी। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है। ठीक, अब मैंने क्लास में वैसे बता दिया होगा थोड़ा बहुत कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जो अपनी ओर खींच कर रखता है। ठीक है, जो अपनी तरफ आकर्षित कर कर रखता है। तुम कहाँ रह रहे हो, पृथ्वी पर रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, अर्थ पर रह रहे हो। ठीक है, तो
उस अर्थ पर जब तुम रह रहे हो तो वो तुम्हें क्या है, पकड़ कर रखती है कि नहीं रखती है। मान लो सपोज करो तुम अभी एक दो जंप मारकर देख लो जमीन पर, तो तुम क्या है, एक जंप मारते हो तो ऊपर ही थोड़ी ना चले जाते हो, वापस नीचे आते हो ना, किसके कारण आते हो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। मतलब वहां क्या लग रहा है, एक हमें कोई आकर्षित चीज कर रही है, जैसे हमारे क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट को हम रखते हैं, ठीक, एक सिक्का है या लोहा है, आयरन है, हम उसको ऊपर की साइड रखते हैं तो वो क्या उसकी तरफ खिंचता चला जाता है, ठीक। हम उसे ऊपर से भी गिरेंगे तो ऊपर मान लो उसका बोर्ड भी बता देता हूँ ना, ये तुम्हारी मैग्नेट होगी कुछ, ठीक है, जिसे तुम शायद चुंबक भी बोलते हो, ठीक। इसकी जो ये खींचने की क्षमता है, मैंने मान ली कि 5 से, चलो 5 नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 फीट है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा इसकी खींचने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता कहाँ तक है, 1 फीट तक है, ठीक है। अब मैं उसे सिक्के को गिरता हूँ 2 फीट की दूरी से, ठीक है, 2 फीट से। अब वो 2 फीट से तो अपनी गति से आएगा ही आएगा, ठीक है। और जब एक के पास, मतलब यहाँ क्या है, इतने क्या है, इसके अंडर में आ जाएगा, जब ये सिक्का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से फेंका गया, ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगा, इसका क्या है, काम शुरू हो जाएगा तुम्हारी किसका, मैग्नेट का, चुंबक का। वो और ज्यादा उसे आकर्षित करेगी, ठीक है, क्या करेगी, उसे अपनी तरफ खींचेगी। एक तो वो अपनी गति से आ रही है और दूसरा उसे खींचा जा रहा है, ठीक है, उसका भी बल लग गया और इसकी भी ताकत लग रही है, ठीक। जैसे मान लो ये क्या है, मार्कर है, ठीक है, मैं इसको अगर फेंकता हूं, ठीक, तो ये वापस भी आता है, किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। और देखो मैंने तुम्हें कुछ बोला भी था शायद, अगर तुम्हें याद हो, मैंने होमवर्क के लिए भी बोला था कि मैं बीच क्लास में तुम्हें होमवर्क भी बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा और वेट करो, उसे मैं बीच में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और जितने भी तुम देख रहे हो वीडियो, ठीक है, किसी भी टाइम देख रहे हो, चाहे अभी मैंने 11:30 बजे डाली है, चाहे उस टाइम देख रहे हो या किसी भी टाइम देख रहे हो, मान लो कोई भी टाइम है, एनी टाइम, ठीक है। इसके अंदर देखो तुम्हारे 3 नियम भी आएंगे, ठीक है। किसके नियम, न्यूटन के नियम, ठीक है। एक तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम आ जाएगा, ठीक है, फिर द्वितीय नियम आ जाएगा, फिर तृतीय नियम आ जाएगा। कितने नियम हो गए टोटल, 3 नियम हो गए ना, सही है। आवाज आ गई, अब देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी लिखवाया था कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की एक समान ऊंचाई से गिरने पर क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है, ये मैंने लिखवा रखा है। चलो ये चीज तो जब तुम आ जाओगे मैं उस टाइम ही उन क्वेश्चनों को लिखवा दूंगा, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करूंगा, फिर क्या है, आधा 1 घंटा तो मुझे लगता है वैसे ही हो जाएगा, 20-25 मिनट, है ना। तुम्हें क्या याद रखना है, देखो मेरे लिए मैन क्या है, एक तो वो कि तुम्हारे टोटल नियम कितने, कि मैं पूछूं कि न्यूटन के कितने नियम है, टोटल कितने लिखवाए हैं मैंने, ठीक है। तो तुम कितने बोलोगे, 3 नियम बोलोगे, कितने, 3, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम, ये मैं तीनों अभी बोर्ड पर लिखवा दूंगा हो सके तो, ठीक है। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उदाहरण भी है इसके जो हम आगे करेंगे जरूर, ठीक है। और भी चीजें हैं शायद जो लिखवानी चाहिए मुझे, जो लिखवाऊंगा। देखो और हाँ इधर देखो, अब ऊर्जा भी आती है, गति भी आती है, बल भी आता है, ठीक है। ऊर्जा तो तुम जानते होगे, ऊर्जा क्या है, हमारा
प्रकाश भी है, ठीक है। हमारी एक प्रकार देखो ऊर्जा को हम कितने रूप में ले सकते हैं, ठीक है। एक तो ऊर्जा जो हम प्राप्त कर रहे हैं किसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, है ना, सही लिखा है, सही। और एक ऊर्जा कौन सी होती है, कौन सी होती है, ताकत वाली होती है। जो मान लो एक सपोज करो तुम खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, ठीक है, जो भी तुम्हें लग रहा है, एक वो ऊर्जा जिसके माध्यम से तुम क्या है, मैं इसे ऊपर उठाता हूँ, ठीक है, ये क्या है, इससे हमारी ताकत लग रही है, ठीक है, एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और गति एक हमारा आता है गति, ठीक है। गति क्या होता है, सिंपली बता सकता है इसे कोई भी? अरे किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बता दो कि गति क्या है, सही है। शायद मान लो मुझसे गलत हो जाए, ठीक, तो तुम इसे क्या है सही बता सकते हो। अरे बता सकते हो ना, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो हमने एक पहले बल लिया, ठीक, ऊर्जा भी कर लिया, गति भी आता है, ठीक है। इसको क्या है हम और डिटेल में लेंगे, ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको जस्ट, हाँ तो जरा इधर देखो वापस, ठीक है। मैंने देखो वैसे तुम्हें सिंपली तरीके से, छोटी छोटी तरीके से वो चीज़ें तुम्हें बता दी, अगर आवाज़ आ गई हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें और थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, है क्या बोलते हैं, बल बल पढ़ते हैं ना, बल हमारा हो चुका है, गति पढ़ते शायद है। ऊर्जा के देखो, ऊर्जा के प्रकार होते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, ताप ऊर्जा हो गया, और क्या बोलते हैं उसे, रासायनिक ऊर्जा हो गया, और पेशीय ऊर्जा हो गया। हमारी कई प्रकार की ऊर्जाएं हो जाएंगी, ठीक है, जिन्हें तुम आओगे तो उन्हें हम जब भी डिटेल में लेंगे एक एक और, ठीक है। क्यों, अगर मैं ऐसे करके बताऊंगा तो भाई तुम समझ रहे हो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी, ठीक है। एक एक क्या बोलते हैं उसको, एक सूत्र और याद रखना तुम, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, नहीं सॉरी, दूरी, ठीक है, इसे भाई नोट कर लेना, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणा दूरी, ठीक है। कार्य भी जानते हो, बल भी जानते हो, और दूरी भी जानते हो, ठीक है। ऊर्जा, कार्य कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इतना एक कहीं लिख देता हूँ क्या भाई, तुम कोई सा कमरे में रुमा, क्या बोलते हैं इसको, बलियान छोड़ गए थे, तो मुझको कुछ हाथ नहीं आया, तो मैंने तुम्हारा रुमाल ही रगड़ा, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो भी है बलियान सा रगड़ दिया है, तो आके खुद धो ली। ये लिख दिया था ना, देखो इसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिखो, कार्य करने की क्षमता, बस तुम्हें सिंपली क्या याद रखना है, मैं तुमसे पूछूं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मान लो जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा ही गेंद, सॉरी, हाँ, लिखूं क्या लिखूं, बोलो लिखूं, हमारे द्वारा, चलो ऐसे लिख लो, चलो फेंकी गई, फेंकी गई गेंद, नहीं तो गलत हो जाएगा ना, है ना, थोड़ा चेंज कर लेगा।
द्वारा दी गई ऊर्जा ही दी गई ऊर्जा, क्या बोलते हैं इसको, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ना, कभी लिखा ना जाए दूर से। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। सिंपली क्या याद रखना है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जब हम गेंद को फेंकते हैं तो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा ही गेंद की गति प्रदान करती है। ठीक है, ये एक देखो यहाँ से जो बोला गया है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक एग्जाम्पल मान लो। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे, एग्जाम्पल हो जाएगा। आ रही है बात? ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, ऊर्जा के प्रकार में तुम्हें बता दिया, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जल ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा। ठीक है, टोटली कितने हो जाएंगे? मान लो मैं बोलो कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं, है ना? तो हम सिंपली क्या है सात लिखेंगे। सात प्रकार। ठीक, अब मैं सातों के मैंने तुम्हें नाम बता दिए हैं। ठीक है, दोबारा लिख सकते हो, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और पवन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और हमारे आ जाएगा जल ऊर्जा और पेशीय ऊर्जा। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 7। इन्हें भी लिख लेना, मैं इन्हें नहीं लिखवाने के बाद में। ठीक है, अब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 7 प्रकार के, तो मैंने मौखिक रूप से बोलकर बता दिया है कि 7 प्रकार के कौन कौन से हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबका यहाँ तक? अरे बोल, हो गया? और क्या बोलते हैं, लिखो इसके डेफिनेशन। ये उतर गया सबका? ठीक है, ये उतार गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अरे घर रहकर रोटी रोटी खा भी रहे हो ना, ये घरों की डांट ही खा रहे हो भाई। तो घर जाकर तो तुम्हारे भाव बढ़े होंगे ना सबके, है भाई। अब मन मन में सोच रहे होगे कि फोन पे बेइज्जती हो रही है, क्लास में तो हो ही रही थी। चलो, बेइज्जती तो आती जाती रहती है, पढ़ाई पढ़ लिया। ठीक, एक डेफिनेशन ले लो हमारी कार्य। देखो मैंने बलगाई बोल रखा, बलगाई में वापस लूंगा, कभी सोच रहे हो कि मैं ना लिखवाना है। धकेलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? धकेलने के लिए मत बोले, बीच में नहीं बोलना। ठीक है, धकेलने के लिए बल की आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता होती है किसी निश्चित दिशा में, है ऐसे लिखो।
देखो शायद इसमें अब बोर्ड पर लिखा है, तुम्हें समझ में आया ना, तो इसलिए मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ जो तुम इसे आसानी से लिख सको, ठीक है। बहुत आराम आराम से मैं इसको क्या करूँगा, बोलूँगा, ठीक है। कार्य की डेफिनेशन तुम क्या लिखोगे, ठीक है, इसको भी मैं यही बता रहा हूँ लाइव, ठीक है। तो अभी से कॉपी में होमवर्क वाली में लिख लेना, ठीक है, आगे तुम्हारे काम देगा, मैं इसे बाद में नहीं लिखवाने का। कि किसी कार्य, सॉरी, कार्य किसे कहते हैं, देखो डेफिनेशन इसकी, किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये होती दो बार हो गया, ठीक है, इस पर ध्यान मत दिया जाता है। किसी निश्चित दिशा में सॉरी, एक मिनट, अब देखो, किसी निश्चित दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, ठीक है। दोबारा देख लो डेफिनेशन, कुछ नहीं जाता। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी निश्चित दिशा में लगाए गए बल को क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा, ठीक है। अब इसको भी एक नोट ले लो या अलग ले लो, ठीक, नोट ले लो, ठीक। कार्य बल तथा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसका हम सूत्र नीचे लिख लेंगे, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसे करके अभी मैं पीछे लिखवाया था यार, तो इसे इसके नीचे कर लेना, ठीक। वो हो गया तो हो गया, ठीक। यहाँ भी ये ऐसे कुछ वही अपना चिन्ह बना लेना है। ये तुम्हारा ब्लैक से हो जाएगा और ये दोनों ब्लू से, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। बस अब एक दो डेफिनेशन और लेते हैं, उसके बाद क्लास हो रही। अब चलो, अब बीच में एक काम करो, होमवर्क मैं तुम्हें बता देता हूँ ना, तेरा टाइम हो गया, मैंने बोला था कि मैं बता दूंगा। ये देखो बोर्ड की हालत, तो हम कहाँ पर थे वैसे, एक तो हमारा पहले बल, ठीक है, और क्या था तुम्हारा कार्य, ऊर्जा, बल कार्य ऊर्जा, ठीक है। हाँ, और होमवर्क सुन लो अपना, ठीक भाई। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि अपनी राइटिंग पर थोड़ा फोकस दो, जो तुम ना दे रहे, ठीक है। मैं तुमको 1000 बार समझाता हूँ, तुम क्या करते हो, बेंच रखी है, कॉपी, या तो कॉपी टेढ़ी कर लोगे या मैं कॉपी सीधी करवाऊंगा तो तुम खुद टेढ़े हो जाओगे, ठीक है। ये तुम में क्या गलत आदत पड़ी हुई है। याद है ना कि जैसे मैंने बताया था कि आदत किस प्रकार की, ट्रेन वाली कहानी याद है ना, याद आ रही है किसी को, कि मैंने बोला था कि जब मैं समझाता हूँ तो तुम ट्रेन वाली कहानी फॉलो करते हो, मतलब मैं कोई समझाऊंगा और तुम गर्दन ऐ कर लोगे, ठीक है। अब फिर बाद में कोई चीज ना समझ में आती, तुम्हारी बेइज्जती हो जाती है, तो मुंह को कैसे कर लेते हो, आ रही है याद कुछ, ठीक है, ऐसे कर लेते, ऐ कर लेते हैं, तो यही चीज नहीं करनी, ठीक। आ रही समझ में। हाँ, तो अब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, 10-10, ठीक है। देख गया, ना दिखा तो मैं और बता देता हूँ। 10 राइटिंग हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है, और बिना लाइन छे के, ठीक है, 20 वाली कॉपी हो, और 10 राइटिंग इंग्लिश में करके लानी है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए जरूरी है, समझ गए। इस पर क्या है, मैं एक एक लाइन को आराम से देखूंगा, ठीक है, चाहे मुझे 10 ही दिन क्यों ना लग जाए इन्हें चेक करते हुए, लेकिन एक एक लाइन देखी जाएगी, एक एक मात्रा देखी जाएगी और उसे विस्तार से चेक करा जाएगा। आ रही है समझ में, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये हो गया। अब आता है
विद्या ज्ञान का और नवोदय का और 9th क्लास का, ठीक है, तीनों का, ठीक। तीनों के लिए देखो, अब ये मत सोचना कि विद्या ज्ञान वालों का, नवोदय का और 9th वाला अलग अलग होगा, मैं एक ही पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, कन्वर्ट करके, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि तीनों को कोई भी चीज बताई जाए वो अच्छे से करनी है, ठीक। एक तो मैंने तुम्हें गद्यांश बताया था, ठीक है, मैंने समथिंग मुझे लगता है कि 5-6 गद्यांश तुमने करे हैं, पैसेज करे हैं उसके हिंदी के, तो मैंने तुमसे बोल दिया था, याद करो क्लास में, कि जहां तक तुमने कर लिए हो वापस शुरू से लेके वहां तक ही करके लाने हैं, ठीक है। एक एक नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब तुम्हारी कितनी गलतियां गई टोटल वो लिखी हुई हो, और डेट लिखी हुई हो कि किस डेट में तुमने वो गद्यांश करा है या पद्यांश करा है, ठीक है। सबसे पहला कि हाँ सुन लो, साइंस के अंदर चाहे वो 9th वाला हो, चाहे वो विद्या ज्ञान वाला हो, चाहे नवोदय वाला हो, मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ सॉरी, ठीक है। एक तुम्हें क्या करना है, 10 रुपए वाला चार्ट पेपर लेना है, ठीक है। वाइट पेपर ले सकते हो, ज्यादातर वाइट ही सही रहता है मेरे ख्याल से, है ना, या जो तुम्हें सही लगे वो ले लेना, ठीक है, वाइट येलो वही सही, ठीक है। लेकिन एक साइंस से रिलेटेड कोई डायग्राम तुम्हें बनाकर लाना है, ठीक है, चाहे किसी फूल का बना लाओ, ठीक है, या किसी पेड़ का बना लाओ, ठीक, कोई फल बना लाओ, समझ रहे हो मेरी बात, या कोई आंख का चित्रण बना लिया, या कोई फार्मिंग से रिलेटेड कोई चीज बना ली, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, तुम्हें उसके बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है, उसका उपयोग, ठीक है, वो कैसे है, क्यों है, क्या है, मतलब क्या कारण है, सब कुछ तुम्हें उसके बारे में पता होनी चाहिए। अब तुम्हारे हाथ में तुम्हें कोई इजी चीज बना के लानी है या हार्ड बना कर लानी है, मुझे नहीं पता कैसे लाओगे, ठीक है, किसी से बनवाओगे या खुद बनाओगे, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है कि तुम्हें उसके बारे में पता होनी चाहिए। याद रख लेना, 10 रुपए वाला चार्ट पेपर लेना है, उसमें तुम्हें साइंस से रिलेटेड कोई भी डायग्राम बना कर लाना है, उसके अंदर तुम्हें पता होनी चाहिए कि वो क्यों बनाया गया है, उसका क्या उपयोग है, और भी चीजें मैं तुमसे पूछ लूंगा, समझ रहे हो, उसका नाम तक पता होनी चाहिए तुम्हें। और जिसका सबसे बढ़िया होगा उसे बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्लास में बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा, तो ऑफलाइन ही जब तुम आओगे तो मैं जब भी वो चीज बताऊंगा, अभी हाइड रहने दो। अब तुम्हारे पेट में वरना चूहे कूद लगेंगे कि अभी बताओ अभी बताओ, अभी तुम मेरे सामने होते तो सैर लिपट जाते, मुझे पता है, ठीक है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा फायदा उठाता हूँ। तुम कितने ही कोशिश कर लो, बोल लो अब कि बता दो कि मुझे मेरे दौरे तक क्या आवाज आ रही है, अब तुम इस पर फोकस दो, समझ गए। तो तीनों के लिए 9th वाला हो, ठीक है, मतलब चाहे नवोदय वाला हो चाहे विद्या वाला हो, दोनों के लिए वो करके लानी है, ठीक है, किसी के लिए कोई अलग कार्य नहीं है। और ये बता ही दिया है मैंने, ठीक है, ये भी सैरोप करके लाना है, आ गई समझ में जी। और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इतना ही कर रहे हो होता है ना, ठीक। अब बोलो, मैंने एक क्या बोलते हैं, हाँ एक चीज और रह गई, मैंने बोला था कि मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, शायद वो मेरे से गलत हो गया हो पहली बार में, इस पर दोबारा फोकस दे लो। दोबारा में कुछ जाता है क्या, फोर्स 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 1 मिनट है ना, 1 मिनट रुको, जस्ट आ जाओ वापस इधर वापस, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं बार बार कहाँ जाता हूँ, जब मार कर ना चल के दे रहे तो चैन तो करना पड़ेगा ना, क्यों भी लकड़ो, हाँ ये फोर्स सही देखो यार, स्पेलिंग सही, इंग्लिश आती नहीं है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है। तो देखो बल के प्रकार, अब बल के प्रकार लिखने में लिख लोगे,
चलो कोई नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बल के प्रकार कितने हैं, ठीक है। बल के प्रकार कितने हैं, ठीक। तो कितने लिखने हैं तुम्हें टोटली में, फिलहाल तो आप वही 5 वाला सीन है। पहले वाले में कितने थे, 6 या 7 थे, है ना, ठीक। तो एक तो तुम्हारा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, गुरुत्व बल हो जाएगा, और घर्षण बल हो जाएगा, पेशीय बल हो जाएगा, और चुंबकीय बल हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या लिख के, विद्युत 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 विद्युत, दूसरा एक यार ऐसे लिख रहा हूँ इसलिए। अरे चुंबक के सही है ही लिखेगा। अब सब क्या आगे, क्या बल बल ऐड कर, बल बल और बल बल, ये 5 हो गए, ठीक है। विद्युतीय बल, गुरुत्व बल, घर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, कितने बल हो गए टोटल, कितने हो गए। अरे बोलने जा रहे हो, आवाज नहीं आ रही मुझे। अब क्या वीडियो में तो तुम बैठे हो, आवाज कैसे जाएगी, मुंह से तो बोल सकते हो। आ जाओ, क्लास लूंगा तुम्हारी भी। ये 5 बल तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इनकी, विस्तार से हम अगर तुम्हारी बुक में अगर ऐसा दिया होगा थोड़ा बहुत पॉइंटली, तो इसे लिखवा दूंगा मैं एक एक, और वरना तो बाद में देख ही लेंगे फिर, ठीक है। अभी मतलब सारी चीज अभी लपेट देंगे तो फिर बाद में बचेगा क्या, ठीक है। थोड़ा बहुत बाद के लिए छोड़ना है। प्रसाद सुना है ना, धीरे धीरे खाना चाहिए, क्यों, वो मिलता है गर्म, एक साथ खा लोगे तो क्या हो जाएगा, मुंह फूक जाएगा, ठीक है। तो एक इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है। यही हमारे लिए क्या है, मोस्ट है, ठीक है। मैं इसको ही बूझ सकता हूँ कभी भी, ठीक है। कि कोई जरूरी ना है कि मैं इसे लिखवा दूं। जब तुम आओगे घर से तो मैं इसको बूझ लूंगा कि मैंने क्या लिखवाया था, ठीक है। कभी तुम इसकी मार मार कर वीडियो को देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो वो उसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा नुकसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर बाद में मेरे से नहीं बोलना क्या तुमने ये चीज तो बताई नहीं थी, ये तुमने कराया ही नहीं था, ऐसे तुमने कराया ही नहीं था, ठीक है। देखो विद्युत बल आता है तुम्हारा, शॉर्टकट में बताऊंगा सिर्फ, ठीक, बिल्कुल सिंपली। एक कंगा है, ठीक है। ये कैसा बनता है कंगा, ऐसे हो गया सारे, ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हैं। अभी क्या बोलते हैं इसको, उसको कंगे को कहीं रगड़ो, ठीक है, घिसो, समझ लो। मैं कह रहा हूँ उसको रगड़े जाओ। अपने सिर पर तुम बाते हो ना, उससे बाल बाते हो, ठीक है। बाल बाने के बाद क्या है, या तो तुम मिट्टी के कणों के पास ले जाओ, ठीक है, या छोटे छोटे कागजों के पास ले जाओ, समझ गए। उससे क्या है, उसे जब उसके समीप लेकर जाओ, मतलब पास लेकर जाओगे, तो वो क्या है, उसकी तरफ खिंचता चले जाएगा। क्या हो जाएगा, खिंचता चले जाएगा। किस प्रकार, तुमने पहले क्या करा, उसको घिसा, उसके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर उसे पास लेकर गए, तो वो क्या हो गया, बोलो, कागज के टुकड़े जो हैं कंगे की ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए। क्या हो गए, आकर्षित हो गए, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया सबका, सही है। अब मुझे कमेंट में इसका दूसरा एग्जांपल दे देना, ठीक। एक तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब दूसरा तुम्हारे हाथ में, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा आता है गुरुत्व बल। अरे यार ये कोई भारी चीज है, इससे तो तुम कर ही लोगे, अभी तो मैंने इसका बताया ही था बल का, ठीक है। जो मैं
ग्रेविटी के अंदर हमने लिया था सिंपल किस तरीके से लिया था, हाँ एग्जांपल ली एक, हाँ सॉरी मैग्नेट वाले लिया था यार, अभी मैग्नेट वाला लिया था, और एक मैंने तुम्हें मार्कर का बता दिया था प्रयोग, ठीक है सिंपल। अब तुम्हें किसी भी तरीके से अगर याद रखना हो कि कोई भी वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, उसे पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर कर रखती है, जो भी वस्तु उसकी तरफ खिंची रहती है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। मतलब पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को, ठीक है, या खिंचाव को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए खिंचाव या बल को क्या कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा, ठीक है। बोलो ये भी क्लियर हो गया, हो गया। एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल लोगे। ये मार्कर है, मार्कर मैंने फेंका, ठीक है, ये वापस क्यों आ गया, ये वापस क्यों आ गया, क्योंकि पृथ्वी क्या है, इसे अपनी ओर खींच रही है, अपनी समीप कर रही है, समझ रहे हो। अबे यार देखो आगे पीछे बैकग्राउंड पर ध्यान मत देना, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। इसी प्रकार लोग तुम्हारे पीछे बहुत बोलने वाले होंगे, ठीक है, लेकिन कभी उन पर ध्यान नहीं देना, अपनी पढ़ाई पर, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, ठीक है। मोटिवेशन भी ले ले करो थोड़ा बीच में, ठीक। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि सिंपली हमें अपनी चीज पर ध्यान देना चाहिए। अब मैं क्लास ले रहा हूँ तो तुम्हें इस पर फोकस होना चाहिए, ना कि मेरे बैकग्राउंड पर, कि मेरे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या भौंक रहा है, या तो तुम उसी को सुन लो या फिर इसको सुन लो, ठीक है। अब तुम खुद ही सोच लो तुम्हारे ये काम आएगा या वो काम आएगा, ठीक है। बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, ज्यादा दिक्कत हो, ठीक है। अब आता है हमारा घर्षण, ये क्लियर हो गए ना दोनों, बोलो क्लियर हो गए। अब हमारा आता है घर्षण बल, ठीक है। अब घर्षण बल क्या होता है, जब कोई वस्तु जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, ठीक है, या धकेलता है, ठीक है, तो जमीन में वो क्या होती है, रगड़ी जाती है, ठीक है। मान लो एक अरे कुछ एग्जांपल दे दो यार, मेरे माइंड में तो आई मेरे। हाँ एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, तुम तो देने का ना, मुझे करना पड़ेगा। एक पत्थर पड़ा है, ठीक है, तुम उसे धक्का करोगे, क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, कि उस पर बल लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या है, जमीन पर रगड़ा जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, रगड़ा जा रहा है। सिंपल चीज दे, ठीक है, नॉर्मल मैंने जो पढ़ा रखी है, दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ोगे, वही क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना, वो क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा, ठीक है। सिंपली याद रखना हो तो, ठीक है, वरना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खींचता या धकेलता है तो वह वस्तु जमीन पर रगड़ती है। बोलो क्या होती है, रगड़ती है, ठीक है। जब कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे में रगड़ती हैं तब उनके बीच क्या होता है, घर्षण होता है, ठीक है। एक बार और ले लो, मैं पक गया बार बार बताते हुए। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को धकेलता है या खींचता है, ठीक है, और दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में होने वाला क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। अब मान लो जो मैं डेफिनेशन तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है, जो बीच बीच में तुम्हें डेफिनेशन बता रहा हूं मैं बोलकर, वो तुम लिख भी लेना, क्योंकि मैं इसको बताऊंगा नहीं, मैं बूझूंगा, सिर्फ मैंने ये तुम्हें बता दिया है, ठीक है। आगे तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें पिटना है या फिर लिखना है, समझ गए। इसे रोक कर बार बार सुनकर इसको लिख लो, आ रही बात समझ में, बस। अब कभी तुम सोच रहे हो कि हम कहीं कोड से लिख लेंगे तो उसमें थोड़ा अलग मिलेगा, जो मेरा बोल रहा है मुझको वही चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, वही चाहिए, ठीक है। बाद में बोलते हो कि लॉन्ग तरीके से करा दिया और शॉर्ट तरीके से करा दिया, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ फिलहाल उस पर फोकस दो, इस पर फोकस दो, ठीक है। तो हमारा क्या है, घर्षण बल भी कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया।
हो गया सबका? आ गया था। देखो क्लास बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर कर हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और बाकी की जो डेफिनेशन मेरे से छूट रही हैं, जो रह रही हैं, ठीक है, उसको भी मैं बाद में देख लूंगा, ठीक, ओके, सही है। फिर आ गया था हमारा पेशीय बल। क्या आता है? जब किसी कार्य को करने के लिए हम शरीर की मांसपेशियों का सहारा लेते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपने शरीर की मांसपेशियों का सहारा लेते हैं, तो इस प्रकार के बल को क्या कहा जाता है? पेशीय बल कहा जाता है, ठीक है। एक बार और देख लो, तुम्हें लिखना भी है ना, तो मुझे इसलिए बार बार बताना पड़ रहा है कि तुम्हारा कोई सॉरी लिखने में कहीं दिक्कत ना हो। जब किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है, मनुष्य को, जब किसी कार्य को करने के लिए मनुष्य अपने शरीर की मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है, ठीक है। लिखना तुम्हें क्या है? जब किसी कार्य को करने के लिए शरीर की मांसपेशियों का सहारा लिया जाता है, या लिया जाता है सॉरी, तो इस प्रकार के बल को पेशीय बल कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो हमारे कितने हो गए टोटल? 4 कंप्लीट हो गए, ठीक है। विद्युत वाला, गुरुत्व वाला, घर्षण वाला, पेशीय वाला। अब कौन सा रह गया? चुंबकीय बल रह गया, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैंने तुम्हें अभी पीछे बता दिया, ठीक है। फिर एक बार और देखने के तो क्या चलेगा। आपने कई बार चुंबक को देखा होगा, ठीक है, देखा है? अभी तो मैंने दिखाया था बनाकर, ये तो देखा है, नकली ऐसे कुछ भी हो है? और वह उससे तुम खेले भी होगे, ठीक है, बचपन में। बचपन के तो अब भी हो तुम, बचपन के थोड़े ना हो, ठीक है। जो मैग्नेट है, तुम उस पे धागे में बांधकर उसे जो घुमाते हो, तो उसमें क्या जमीन पर छोटे छोटे मिट्टी के कण लगते हैं, देखा है? अरे बोलो, देखा है कि नहीं? आपने यह भी देखा होगा कि वह लोहे के छोटे टुकड़ों को, या ओल पिन जानते हो? जानते होगे, ठीक है, हर चीज बताने की थोड़ी होती है। वह अन्य लोहे के सामान को आकर्षित करता है, ठीक है, क्या करता है? आकर्षित करता है। प्रत्येक चुंबक अपने जैसे अन्य चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित भी करता है। जो चुंबक के द्वारा लगाए जाने बल या लगाए जाने वाले प्रत्येक बल को चुंबकीय बल कहा जाता है, ठीक है। देखो तुम्हें लिखना क्या है? अब तुम बोलोगे हम इतना बड़ा थोड़ी ना लिखेंगे भाई, ऐसे कैसे याद हो जाएगा? मैं बता रहा हूं तुम्हें क्या लिखना है। चुंबक द्वारा लगाए जाने बल को, चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्येक बल, प्रत्येक भी ऐड कर लेना, चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्येक बल को क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल कहा जाता है। बस इतना लिखना है यार, इतना तो इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चीज ना है, ठीक, समझ गए? अब तुम्हारा देखो पहला पॉइंट का रह गया है, इसे तुम लिखोगे क्या? तो इसे लिखने के लिए देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा कंगा सीसा थोड़ी ना लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। ऐसे लिख लेना कि किसी विद्युत आवेशित वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल विद्युतीय बल कहलाता है, ठीक है। दोबारा देख लो, किसी विद्युतीय अवशेषित आवेशित वस्तु के द्वारा लगाए जाने वाला बल विद्युतीय बल कहलाता है, ठीक है, समझ गए? तो ये भी हमारा क्लियर होगा। 5 के 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अरे बोलो, हो गए क्लियर? ठीक है। ऊर्जा के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं या फिर चल जाएगा ऐसे कुछ है? एक आध पॉइंट बता दूं क्या? चलो इसका जब तुम बोलोगे, अगर मुझे पे कमेंट कर दोगे तो मैं एक आध वीडियो और डाल दूंगा इसकी 5-10 मिनट की बनाकर, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी और तुम्हारे सर से उतर जाएगी। हाँ ऐसी कुछ मान लो, ठीक। हमने देखो ये तीनों क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। बल, कार्य, ऊर्जा, सब कुछ हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अरे पढ़ भी रहे हो या फिर फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो देख रहे हो? लिखना ही पड़ेगा बेटे, जो जो मैंने बताया लिखने के लिए, वरना मारूंगा बहुत बुरा, समझ गए? देखो बल आया था हमारा फोर्स। मैं इसकी एक डेफिनेशन बताता हूँ कि हम किसी भी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने का कार्य बल के द्वारा ही कर सकते हैं। बल को हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है।
क्या तुम बल को देख सकते हो? बोलो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। सिर्फ उसे क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। ठीक है। धकेलना या खींचना बल का प्रभाव है। क्या होता है? प्रभाव है। ठीक है। बल के द्वारा हम किसी चलती हुई वस्तु की दिशा बदलना, किसी वस्तु को उठाना तथा अन्य सभी प्रकार में काम कर सकते हैं। ठीक है। पुश करना, ठीक है, धकेलना हो गया, अपनी तरफ खींचना हो गया, ठीक है, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना हो गया। तो ये सब चीज क्या हो गई? क्लियर हो जाती है ना? अरे आ गया ना सबका क्लियर? ठीक है। तो हमारा देखो, मुझे लगता है तीनों पॉइंट तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और कहीं भी दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लो। शायद तुमने कुछ मिस कर दिया हो या मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। इसके नीचे जस्ट मैं तुम्हें उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? आ रही होगी, ऑफ कोर्स आ रही होगी। ठीक है। और इसको प्यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को शेयर भी कर देना, कमेंट कर देना कि तुम्हें चैप्टर समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया, कोई से तुम्हारा पॉइंट ऐसा रहा तो नहीं जो एग्जाम्पल से छूट गया हो। ठीक है। देखो शुरू में मुझे लगा शायद तुम्हें दिक्कत हुई होगी, इसलिए मैंने ये दोबारा पॉइंट करा दिए हैं। ठीक है। तो सबका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। बोलो, हो गया क्लियर? हो गया ना? तो पतेरा हो गया ना, तेरी पढ़ाई हो गई। ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो सभी को क्या बोलते हैं, सभी को मेरी तरफ से, आपकी फैमिली को, आपको और एवरीबॉडी है ना, जितने भी लोग हैं सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। सभी मेरे छोटे भाई हो, सभी मेरी छोटी बहन है। ठीक है। सबने अच्छे से वीडियो के थ्रू चैप्टर को समझ लिया होगा, है ना? कोई किसी कोई दिक्कत हुई है? नहीं हुई ना? अगर हुई हो तो मुझसे संपर्क कर लेना, सबके पास मेरा नंबर है, या आप इस पर कमेंट कर लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है। तो आपकी परीक्षा सफल जाए। ठीक है। आपकी दीपावली शुभ जाए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं हम ऑफलाइन। ठीक है। मतलब दीपावली के बाद हॉस्टल में प्रवेश करोगे तो जब मिल जाएंगे। ठीक है। या फिर आते जाते रहेंगे शॉर्ट वीडियो में। धन्यवाद। ठीक है। बाय। बहुत देर हो गई, निकलो अब वीडियो बंद करके।